अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 10th क्लास के आर्ट्स ग्रुप के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा जो आज की एक्सरसाइज है इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। यानी कि हमें कुछ अमाउंट दी गई हैं, कुछ टर्म दी गई हैं, ठीक है। इनको हमने सॉल्व करना है कैसे, फैक्टराइज करके, ठीक है, तजज़ी करके, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो है वो दिमाग लड़ाना है कि अब ये देखें इसमें हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कोई फार्मूला फिट आ रहा है, यानी कि क्या हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या ये फार्मूला लग सकता है यहाँ पे? देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो दोनों स्क्वायर चाहिए, यानी कि स्क्वायर ऑफ a एंड स्क्वायर ऑफ b, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यही एक हमारे पास एक स्क्वायर है, 9 जो है ये भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 20 जो है ये भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो तरीका यूज़ करेंगे वो होगा मिड टर्म ब्रेक करने का, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करने का इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास दरमियानी रकम है, मिड टर्म है, इसको हम करेंगे ब्रेक, ठीक है। इसको हम इसके जो है वो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें ज़रा ये तरीका क्या है, इसको हम करते कैसे हैं। हमारे पास जो है ये जो ए का कोफिशिएंट होता है और हमारे पास एक जो कांस्टेंट होता है, हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि अब ये देखें ना, अगर हम इसकी जो है वो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारा जो ए है ये कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, और ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करवाने से जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको हम करेंगे, उसकी हम पेयरिंग करेंगे, यानी कि उसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। उस फैक्टर्स में हम देखेंगे कि क्या हमारी मिड टर्म जो है ब्रेक हो रही है या नहीं, ठीक है। तो अब ये देखें हमने क्या किया, 20 को हमने 1 से, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ऐसे ही है ना, क्या है 1। तो हम 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 20 एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा 20 एक्स स्क्वायर। अब हमने 20 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो 20 आए, ठीक है, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 9 आए, ठीक है। कोई से दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आए 20 आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 9 आए, ठीक है, 9 आए, ठीक है। तो अगर हम 20 के फैक्टर्स देखें तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 20, ठीक है। उसके बाद 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 20, ठीक है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो है 20 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो 21 हो जाता है। तो ये हमारा जो है वो हमें चाहिए 9, ठीक है। क्या चाहिए 9। अगर हम 10 में 2 ऐड करते हैं या 10 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 नहीं आ रहा। हाँ, अगर हम 5 में 4 ऐड कर दें तो हमारे पास 9 आ जाता है, और अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 20 भी आ जाता है, ठीक है। तो हम ये वाला जो पेयर है ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 5 एंड 4 वाला। अब आपने ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो है x, ठीक है। क्या है x, इसका मतलब है हम 5 के साथ भी x लगाएंगे और 4 के साथ भी लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम अब हल करते हैं। अब ये देखें ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x
प्लस 4x प्लस 20। ठीक है, अब ये देखें, हमें चाहिए था 20x स्क्वायर। इसका मतलब है हम 5 के साथ भी x लगाएंगे और 4 के साथ भी। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 9x आएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 20x स्क्वायर आएगा। क्योंकि जब हम वेरिएबल्स को अलजेब्रा को जब हम अलजेब्रा में जब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स जो हैं वो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये x1 और ये x1 जो है 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो ये हमारे पास जो अमाउंट आई थी, जो हमारी टर्म थी 20x स्क्वायर, ये हमारा जो है वो इसकी इस तरह पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेंगे कॉमन। ठीक है, यहाँ से देखें x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर को x पे डिवाइड करें, किस तरह भला, ये देखें x मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, x x से कैंसिल हो जाएगा, एक x हमारे पास बच जाएगा, तो वो हम x यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह x जो है वो x से कट जाएगा, बाकी 5 बच जाएगा, यानी कि 5x को हम x पे डिवाइड करेंगे तो x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5, वो अब यहाँ पे लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 4 है और ये 20 है। ठीक है, 20 जो है वो 4 पे डिवाइड हो जाता है ना, तो हम 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, 4x को 4 पे डिवाइड करें, 4 जो है वो 4 से कैंसिल, x बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, 20 को 4 पे डिवाइड करें, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम जो है ये देखिए हमारे जो ये वाला जो पेयर है वो पूरा हो रहा है ना, ये भी x प्लस 5 है, ये भी x प्लस 5 है, ये एक पेयर बन गया। ठीक है, और ये जो x प्लस 4 है इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो हमारा आंसर आ गया, क्या, x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। ठीक है, ये हमने जो है वो इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो अमाउंट दी गई है, जो हमारे पास रकम है वो है x स्क्वायर प्लस 5x। सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। ठीक है, तो इसको अब हमने फैक्टराइज करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है क्या है 1, यानी कि अददी सर जो एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है वो 1 है। ठीक है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -14 से, तो हमारे पास क्या आएगा -14 एक्स स्क्वायर। ठीक है, -14 एक्स स्क्वायर। अब हमने जो है वो 14 को इस तरह से हमने जो है वो ब्रेक करना है कि हमारे पास अगर हम इसको फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5 आए। ठीक है, तो हम 14 के जो वो पेयर लिख लेते हैं, 14 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल्स टू -14। ठीक है, लेकिन हम 14 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 13 आएगा। 14 में से 14 में हम 1 ऐड करें तो 15 आएगा। 14 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 13 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पेयर काम नहीं करेगा। तो अब हम उसके बाद जो है वो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अगर हम +7 लेते हैं और -2 लेते हैं तो फिर भी हमारे पास जो है वो -14 आ जाता है। ठीक है, ये देखें +7 है, 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा, प्लस का 5 आएगा, क्योंकि हमने 7 को जो है वो पॉजिटिव एज्यूम करना है। ठीक है, तो अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 आ जाएगा हमारे पास। तो ये वाला जो पेयर है ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो साइन है, पॉजिटिव साइन जो है वो आपने इन दोनों नंबरों में से जो बड़ा नंबर है, जहाँ पे जो भी साइन होगा वो आपने ये जो आपने पेयर लिया है ना, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ आपने ये वाला साइन लगाना है। ठीक है, ये वाला साइन जो है वो लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +7x -2x -14। ठीक है,
यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो आपने दोनों नंबरों के साथ लिखना है, ठीक है, दोनों नंबरों के साथ लिखना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक है, x कॉमन ले लें, x स्क्वायर को x पे डिवाइड करें, ठीक है, तो एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। 7x को x पे डिवाइड करें, x जो x से कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब -2 कॉमन लें, क्योंकि 14 जो है ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो -2 कॉमन लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x को 2 पे डिवाइड करें तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल, हमारे पास x बचा, माइनस माइनस प्लस, 14 को 2 पे डिवाइड करें, देखें 2 7 जार 14, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा। अब इनमें से एक कॉमन ले लें और इनको इकट्ठा कर दें तो ये हमारे जो है वो x -2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 7, ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा कि हमने जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 को जो हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, x-2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 7, ठीक है। ये हमारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है, उसकी अमाउंट देखते हैं, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। तो इसको भी हमने जो है वो जिस तरह हमने पिछले दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करना क्या है आपने, आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 1 को हम -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -6, साथ हम ये जो है वो एक्स स्क्वायर वो भी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास -6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने -6 को जो है वो फैक्टराइज करना है, ठीक है। किस तरह फैक्टराइज करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आए -6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए 5x, ठीक है, क्या आए 5x। तो 6 के हमारे पास दो ही पेयर बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 6 है, 6 1 ज़र 6, ठीक है, और एक जो है वो 3 2 ज़र 6, ठीक है। अब देखें अगर हम 6 प्लस का लेते हैं और 1 जो है वो माइनस का लेते हैं तो हमारे पास -6 आ जाएगा, 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास +5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 जो है प्लस का होगा, ठीक है। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं फिर भी 6 आ जाता है हमारे पास, लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे दोनों माइनस के होंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो कौन सा है, प्लस का। लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन -5 हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा -5। तो हमें क्या चाहिए +5, तो हम ये वाला जो पेयर है ये वाला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे 1 नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है x लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम अलजेब्रा में 1 जो है वो हम यहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है, -6, ठीक है। अब यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों के पास जो है वो x है, ठीक है, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर को x पे डिवाइड करें x आ जाएगा, ठीक है, 6x को x पे डिवाइड करें, x जो x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारा जो कॉमन है वो कोई नहीं आ रहा, लेकिन हमें चाहिए x प्लस 6, यहाँ पे क्या है हमारे पास x माइनस 6, तो हम क्या करेंगे -1 जो है वो खुद से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को 1 पे डिवाइड करें x ही आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पेयर पूरा हो गया, x प्लस 6 है, ये भी x प्लस 6 है, इनमें से हम एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है,
और इनको इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसको हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। सेम मेथड आपने जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अददी सर है उसको हमने कांस्टेंट से यानी कि जो हमारे पास लास्ट वाली जो सी वाली अमाउंट है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। और फिर जो नंबर आएगा हमारे पास उसको हम कर लेंगे फैक्टराइज, ठीक है। इस तरीके को हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करना। अब ये देखें 12 जो है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। वेरिएबल भी साथ आपने लिखना है। अब आपने कोई से दो ऐसे 12 का जो है वो उसको इस तरह फैक्टराइज करना है, दो ऐसे इसके जो है वो नंबर लेने हैं, फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 तो आए लेकिन प्लस या माइनस करने से हमारे पास 7 भी आना चाहिए, ठीक है। प्लस या माइनस अगर हम करते हैं उन नंबरों को तो वो 7 भी आना चाहिए। देखते हैं ज़रा 12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आ जाता है लेकिन 12 में हम 1 ऐड करें तो 13 हो जाता है। अगर हम 12 में से 1 माइनस करें तो 11 हो जाता है। तो ये पेयर हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेयर हमारे पास 6 2s are 12, ठीक है। 6 2s are 12। 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 12 आ जाता है लेकिन 6 में 2 ऐड कर दें तो 8 आ जाता है। 6 में से 2 माइनस कर दें तो 4 आ जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए -7, ठीक है। क्या चाहिए -7। उसके बाद जो तीसरा पेयर बनेगा वो बनेगा 4/3, ठीक है। 4 3s are 12। अब यहाँ पे देखें 4 में हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास जो है वो आ जाता है 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखें माइनस चाहिए हमें, इसका मतलब है ये दोनों जो हमारे पास नंबर हैं दोनों ही माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस आना चाहिए +12, ठीक है। लेकिन जो इनको ऐड करें तो हमारे पास -7 आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर ही जो है वो हम ऐड करेंगे इनको तो -7 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। +12 आ जाएगा हमारे पास। तो ये वाला पेयर जो है वो हम यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x -3x +12, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है। हमेशा आपने जो छोटी पावर है, ठीक है, वेरिएबल जो है वो छोटी पावर के साथ जो वेरिएबल है वो आपने कॉमन लेना है, ठीक है। तो एक्स हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स पे डिवाइड करेंगे, जो कॉमन लेते हैं हम उसको हम डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। इस जो भी नंबर है हमारे पास उस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि उसको हम डिवाइड करवाते हैं उस पे। तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स पे डिवाइड जब करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स पे डिवाइड करेंगे, एक एक्स जो वो कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। -4x को एक्स पे डिवाइड करें, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, -4 बाकी बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये 3 है और 12 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब है 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो -3 कॉमन ले लें, ठीक है। 3x को 3 पे डिवाइड करें, 3 3 से कैंसिल, तो x आ जाएगा हमारे पास। प्लस माइनस माइनस 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से एक कॉमन ले लें, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये x और -3 को हम इकट्ठा कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x -3। क्या आ जाएगा x -3 और इनमें से एक हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास जो है फैक्टर्स आ जाएंगे किसके, एक्स स्क्वायर -7x + 12 के, ठीक है। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें जो इसकी अमाउंट है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर -x -156,
ठीक है, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो 156 है यानी कि जो कांस्टेंट है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, जो अददी सर है एक्स स्क्वायर का 1 है, ठीक है। 1 को हम 156 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, साथ माइनस भी है, तो हमारे पास आ जाएगा -156 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो 156 का जो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो हम जो पेयर लेंगे वो पेयर कौन सा होगा, 13 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। 13 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये देखें 13 को हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, ठीक है, 1 3 ज़ार 3 और 1 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, 2 और 3 को ऐड करें और ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 156। अब देखें 13 में से हम 12 माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाता है, यानी कि 1x आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारा जो पेयर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। 156, 13x में से हम 12x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x। इसका मतलब है यहाँ पे हम 13 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे आपके पास जो मिड टर्म के साथ जो आपके पास साइन होगा, वो आपने इन दोनों नंबरों में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ आपने एज्यूम करना है, उसके साथ आपने लगाना है, ठीक है। ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, क्योंकि हमने माइनस का जो है वो ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -13x। ये वेरिएबल लगाना आपने नहीं भूलना, ठीक है। जो वेरिएबल यहाँ पे होगा वो आपने दोनों नंबरों के साथ लगाना है, ठीक है, दोनों फैक्टर्स के साथ, प्लस 12x -156, ठीक है। अब देखें यहाँ से जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है x, ठीक है, x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर को x पे डिवाइड करें x आ जाएगा, माइनस 13x को x पे डिवाइड करें, x जो है x से कैंसिल, 13 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आ जाएगा 13, और यहाँ से जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है 12, क्योंकि 12 को हम 13 से मल्टीप्लाई करवाएं 156 आ जाता है ना, तो इसका मतलब है 156 जो है वो 12 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम 12 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 12x को 12 पे डिवाइड करें, 12 से कैंसिल, x बच जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 156 को 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसको और इसको इकट्ठा लिख लें, x + 12, ठीक है, एक ये फैक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा x - 13, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156 जो है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x + 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 13, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, -2x स्क्वायर। अब देखें कोई से ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -2x स्क्वायर आ जाए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -x आए, तो वो क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। 2 में 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि 2x में से हम x माइनस कर दें तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम 2 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, -2x प्लस x, ठीक है। माइनस नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा, ठीक है। 2x में से हमने x माइनस करना है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है।
और ये -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को x पे डिवाइड करेंगे x आ गया, ठीक है। -2x को x पे डिवाइड करेंगे, x जो है x से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा ये पेयर जो है वो मुकम्मल हो जाए, ठीक है। 1 को x पे डिवाइड करेंगे, x ही आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब जो है ये आ जाएगा x+1, एक पेयर ये एक जो है वो फैक्टर ये बन गया x+1, और एक इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं x-2, ठीक है। तो x² - x-2 जो है इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x² - x-2 जो है इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x+1 मल्टीप्लाइड बाय x-2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x² - 9x - 90, ठीक है। तो x² को हम 90 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास आ जाएगा -90 x², ठीक है, -90 x²। तो 90 के अगर हम जो है वो फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास जो है वो आ जाते हैं 90 1s are 90, ठीक है, 45 2s are 90, ठीक है, 30 3s are 90, 15 6s are 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारा जो पेयर जो हमारे काम आएगा वो कौन सा होगा। 90 में 1 ऐड करें 91 हो जाएगा, 90 में से 1 माइनस करें तो 89 हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। 45 में 2 ऐड करें 47 हो जाएगा, 45 में से 2 माइनस करें 43 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास जो है वो किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें चाहिए -9, ठीक है। 30 में 3 ऐड करें 33 हो जाएगा, 30 में से 3 माइनस करें तो 27 आ जाएगा, तो हमें नहीं चाहिए ये भी। हाँ, 15 में 6 ऐड करें तो हमारे पास 21 आ जाएगा। अगर हम 15 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। तो ये वाला जो पेयर है ये हमारे काम का है, ठीक है। ये पेयर हम ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x²। अब 15 है और ये 6 है, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 15। इसके साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का, ठीक है, -15, और साथ वेरिएबल भी लिखना है x प्लस 6x, ठीक है। अगर हम दोनों माइनस के कर देंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास 21 आ जाएगा। हमें 21 नहीं बल्कि हमें 9 चाहिए, इसका मतलब है एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, ठीक है, -90। अब यहाँ से जब x कॉमन लेंगे हम, x² को x पे डिवाइड करें x आ गया, 15x को x पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 15, क्योंकि x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो है वो अब ये जो 6 है ये 90 है, ठीक है, 90 जो है वो 6 का मल्टीपल है, तो 6 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 6x को 6 पे डिवाइड करें, 6 से कैंसिल, x आ जाएगा हमारे पास, -90 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, ठीक है, क्या आ जाएगा, 15। तो ये इनको इकट्ठा कर लें, x+6 एक ये फैक्टर हो जाएगा और x-15 इनमें से एक कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। x² - 9x - 90 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारा आंसर क्या आया, x+6 मल्टीप्लाइड बाय x-15, ठीक है। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 वो है a² ऑफ a माइनस 12a माइनस 85, ठीक है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हमने करना है सॉल्व फैक्टराइजेशन के ज़रिए, ठीक है, यानी कि हमने इसको कन्वर्ट करना है फैक्टर्स में, ठीक है। और हम तरीका कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक का, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी मिड टर्म है, दरमियान वाली रकम है, इसको हम तोड़ के जो है वो ये आंसर इसके जो फैक्टर्स हैं वो ला रहे हैं, ठीक है। तो शुरू कैसे करेंगे,
एक्स ए स्क्वायर का जो हमारे पास कॉफिशेंट है 1, उसको हम -85 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -85 ए स्क्वायर, -85 ए स्क्वायर। आपको इसे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 85 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -12 आए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो हैं 17 और 5। ठीक है, क्या है 17 और 5। अगर हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 35 आएगा। 5 यहाँ पे लगाएं तो 3 कॉमन, सॉरी 3 जो है वो कैरी आएगा, 5 1 ज़र 5, 5 में 3 ऐड कर दें तो 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 85 आ जाएगा। और 17 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 17a प्लस 5a माइनस 85। ठीक है, इन दोनों में से एक ये जो पेयर है, ठीक है, और एक ये पेयर है, इनमें से हम लेंगे कॉमन a, क्योंकि जो ए स्क्वायर है और 17a है, इसमें से जो छोटी पावर है वो a के पास है। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम a कॉमन लेते हैं। ए स्क्वायर को जब हम a पे डिवाइड करेंगे तो एक a जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, a कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर को a पे डिवाइड करें, a आ गया। ठीक है, -17 a को a पे डिवाइड करें, a जब a से कैंसिल हो जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है 5, क्योंकि 85 जो ये भी 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 5 कॉमन लेते हैं, 5 a को 5 पे डिवाइड करें, 5 5 से कैंसिल। ठीक है, a बच जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 85 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, इनमें से हम एक कॉमन ले लेंगे और इनको इकट्ठा कर देंगे, इन दोनों नंबर्स को। ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 5, क्या आ जाएगा, a प्लस 5, और इनमें से एक कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया a माइनस 17। ठीक है, ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, हमने जो है वो आज एक्सरसाइज नंबर 2.3 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स आइंदा भी मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।